में ये 4 टाइप के ट्रोकर्स है। ये 10 mm का है, ये 5 mm का है, ये भी 5 mm का है और ये 3 mm का है। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है समझ में ही आ रहा है। देखो क्या फ़र्क है, ये बहुत लंबा है, ये बहुत छोटा है। तो ये इसका यूज़ कब है, जब बहुत मोटा पेशेंट है, ओबीस पेशेंट है बोलते हैं ना, जिसमें ऐसा पेट में बहुत सारी चर्बी है, फैट है, तो अपने को ये लंबा ट्रोकर लगता है। और नहीं तो फिर ये इसी ट्रोकर से काम हो जाता है। तो ये तभी लेना जब बहुत मोटा पेशेंट लिया है हमने। अदरवाइज ये 5 mm है, ये 10 mm है और ये 3 mm है। अब इसको साफ कैसे करते हैं, ये 10 mm में हमने ये फ्लिप टॉप ऑलरेडी लगा के रखा है, ये रिड्यूसर है। और इसका इसका यहाँ पे ये रहता है, वाइसर रहता है, वो कहाँ है, मैं पॉज करूँ। तो ये 10 mm के लिए ये 5 mm का रिड्यूसर है, इसको बोलते हैं फ्लिप टॉप रिड्यूसर। ये ऐसे लगता है इसमें। तो ये 10 mm में से जब 5 mm का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है हमें, तो फिर ये ऐसे लगा के हम यूज़ करते हैं, ये ऐसे लगा के। तो सिमिलरली 5 mm में से 3 mm का यूज़ करना है, तो ये है, ये 5 mm का है और इसके अंदर ये 3 mm, नहीं ये 3 mm का, ये गलत लगाया तुम लोगों ने। ये फ्लिप टॉप रिड्यूसर ये 5 mm के लिए है। तो अगर 5 mm का डाला और 3 mm का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, तो ये रिड्यूसर है। इसको बोलते हैं फ्लिप टॉप। क्यों फ्लिप, मतलब पलटी, तो यहीं से पलटी मार रहे हैं ना हम लोग, इसलिए फ्लिप टॉप। सिमिलरली ये भी एक रिड्यूसर है जिसको बोलते हैं पाइप रिड्यूसर। तो ये इसका और इसका काम एक जैसा ही है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसमें ऐसे डाल के ये अभी 5 mm का बन गया। ये 10 mm का ट्रोकर है मगर अभी ये 5 mm बन गया, समझ गए। सिमिलरली अगर ये मैं ऐसे लगाता हूँ तो ये 10 mm का ट्रोकर 5 mm का बन गया। वैसे ये है, ये अगर मैंने इसमें डाल दिया 5 mm में, तो ये जैसे अगर मैंने इसमें डाल दिया तो ये 5 mm का ट्रोकर कैसे बन जाएगा, 3 mm का। अब ये 3 mm का बन गया, ठीक है। और अगर मैंने ये लगा दिया तो ये 5 mm का ट्रोकर 3 mm का बन जाएगा, समझे। इसलिए उसको बोलते हैं रेड्यूसर। रेड्यूसर मतलब एक साइज घटाना, एक साइज कम करना, बराबर। अब इसको कैसे क्लीन करते हैं, अब इसमें और एक चीज़ याद रखो, इसमें ये रहता है शार्प ट्रोकर और एक रहता है ब्लंट। ब्लंट कहाँ रखा हमने, 10 mm का ब्लंट, ठीक है। ये 5 mm का है, जैसे ये 5 mm का शार्प है, ये 5 mm का ब्लंट है। तो ऑपरेशन के समय ये दोनों लेना पड़ता है हमें। और जब भी हम इसकी असेंबली करते हैं तो ये पूरा असेंबल फॉर्म में, मतलब ये ऐसा रहेगा। ये जब अंदर डालते हैं तो ये इसको ऐसा धक्का मार के खोलना पड़ता है, नहीं तो ये टिप खराब हो जाएगा। ये ऐसे, ये पूरा असेंबल फॉर्म है। तो ये हमेशा ऐसे रहना चाहिए ट्रोकर। ये ऐसा, इसको ऐसा अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया, ऐसा कभी नहीं करना। ये हमेशा ऐसे रखना चाहिए। अब ये सारे ट्रोकर कैसे साफ करते, एक ही प्रक्रिया है, समझाता हूँ। सिर्फ इसका अलग रहेगा, 3 mm का है ना, ये छोटा है, तो इसका थोड़ा सा अलग रहती प्रक्रिया, इसकी अलग रहती है। तो ये समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये निकलेगा अलग, एक हिस्सा अलग हो गया। फिर ये वाइसर है, ये हिस्सा अलग निकलेगा। ये देखो कितनी गंदगी है इसके अंदर, इसको साफ करना रहता है। और साफ होने के बाद ये दूसरा हो गया। उसके बाद में ये देखो, ये भी निकलेगा। निकल नहीं रहा है, फिर ये निकालना है। ये निकल गया, देखो बहुत छोटे छोटे हिस्से रहते हैं, अगर ये घुमा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएंगी। फिर ये निकालना है, फिर इसके अंदर गंदगी होंगी, उसको पूरा साफ करना है। फिर ये निकलता है, तो कितने टुकड़े हो गए अभी एक ट्रोकर के, देखो 5 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6। इसको कैसे साफ करना है, यहाँ की गंदगी पूरी साफ करना, इसमें लिक्विड पैराफिन लगाना इसमें, और फिर इसको दोबारा से ऐसे लगाना। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा कांटा है,
ये कांटा है छोटा सा, ये कांटा बराबर ये खाँच में आता है ऐसे। ये ऐसे उल्टा लगाऊंगे तो नहीं लगेगा, जाएगा ही नहीं, ये इधर से ही जाएगा। ये लगा के ऐसे थंब रख देना इसके ऊपर और फिर ये लगा देना, और इसके ऊपर लिक्विड पैराफिन या ऑयल लगाना, सिलिकॉन ऑयल, ताकि ये लूज़ रहे, टाइट नहीं रहे। खुलना चाहिए, साफ़ करते समय फट से खुलना चाहिए, और ये भी ऐसा फटाफट रोटेट भी होना चाहिए ऐसा। ये हो गया। उसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ये फ्लैप है, ये फ्लैप को खोलने के लिए ये दबाना पड़ता है, ये ऐसे दबाए तो ये फ्लैप खुलता है, ठीक है। तो इसमें ये वाइसर है, ये तो यहाँ पे अगर गंदगी है तो ये पूरी साफ़ करना है। ये वाइसर घूमना नहीं चाहिए या फटना नहीं चाहिए, ये वाइसर को हाथ नहीं लगाना, इसको अच्छे से साफ़ करना और फिर इसको छोड़ देना है ऐसे। जैसे इसमें ये देखो, इसमें अलग टाइप की सिस्टम है, इसमें ऐसा खुला है पूरा और इसमें बंद है। अगर मैं इसको ऐसा धक्का मारता हूँ तो ये खुल रहा है, इसमें इधर है वाइसर। तो ये वाइसर को हाथ नहीं लगाना। ये देखो यहाँ पे ना कट गया है वाइसर, अब ये बदलना पड़ेगा हमें। इसका वाइसर ऐसा है, ये इसका वाइसर ये फ्लैप पे है, ठीक है। इसका वाइसर फ्लैप पे है, वेरेज इसका वाइसर फ्लैप पे नहीं है, अंदर है। फर्क समझ में आया? तो ये वाइसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाइसर कट गया या ख़राब हो गया या अगर घूम गया तो ये इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं रहेगा, पूरी गैस लीक होते रहेगी। तो ये साफ़ होने के बाद में ये जो सिस्टम है ऐसे, ये रॉड, इसके ऊपर भी लिक्विड पैराफिन डालना। लिक्विड पैराफिन उन सारे जगहों पे डालना जहाँ जॉइंट दिखता है अपने को। फिर ये इसको दोबारा से ऐसे लगा देना। फिर ये इसका ये वॉशर ये लगा देना बराबर से। फिर ये ट्रोकर, पहले इसको खोलना है ऐसे, फिर डालना ट्रोकर अंदर, और ये अभी पूरा असेंबल हो गया। फिर इसको क्लीन करके ऐसे रख देना उधर। इसका भी सेम वही है, ये यहाँ से खुलेगा, ये यहाँ से खुलेगा। ये देखो ये ऐसा खुलेगा। ये 10 mm का है। ये देखो वाइसर इसका इधर है। अब 3 mm का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। 3 mm बहुत छोटे बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें ये इतना बल्कि नहीं रहता। ये इसके वजह से ना वजन बढ़ जाता है बहुत। तो इसके अंदर फ्लैप नहीं रहता है, इसके अंदर अलग रहता है। दिखाता हूँ खोल के। ये खोल दिया और ये देखो इसके अंदर मैग्नेट रहता है, ये खुल के बाहर आ जाएगा पूरा मैग्नेट। तो देखो ये अगर गलती से गिर गया तो गया ये इंस्ट्रूमेंट काम से। और इसमें यहाँ पे छोटा सा वाइसर रहता है, ये दिख नहीं रहा है मुझे वाइसर इसमें, ये अंदर है, ये रिंग है। ये इसमें भी कचरा था। ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट से साफ नहीं करना, उसको सीधा पानी से साफ करना। और फिर ये मैग्नेट दोबारा से लगा देना। ये देखो आवाज़ आई टकक से, ये मैग्नेट की वजह से। ये देखो ऐसे ये खुलता है ऐसे, और फिर ये गिरेगा नहीं ना, बंद हो जाता है। तो ये 3 mm के हर इसमें तुम देखोगे तो इसमें मैग्नेट रहेगा। किसी में मैग्नेट रहता है, किसी में प्लास्टिक रहता है। इसमें पता नहीं अभी क्या है, देखते हैं खोल के। इसमें भी मैग्नेट है, ये देखो ये मैग्नेट है। और इसमें भी ये देखो साफ़ नहीं किया है, पूरी गंदगी दिख रही है। इसको पूरा साफ करना है ऐसे, और फिर याद से ये मैग्नेट दोबारा से लगा देना है, ठीक है। तो 3 mm में मैग्नेट है, इसमें फ्लैप है जिसमें वॉशर इधर है, इसमें भी फ्लैप है। कौन सा गया, किधर गया? ये इसमें भी फ्लैप है मगर वॉशर नीचे है। इसमें फ्लैप है मगर वॉशर ऊपर है, फ्लैप पे है। तो वो देखना वॉशर किधर है, वो धोते समय निकल के गायब नहीं होना चाहिए।